शराब नीति से जुड़े घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के भूतपूर्व मालिक केजरीवाल को सोमवार यानी 1 अप्रैल को बड़ा झटका लगा। ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कह दो कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और हमके तो सच्चो यकीन ना आवत बा भाई। हमके तो एक बार के लगल कि कहीं अप्रैल फूल तो ना बनावत हो भाई। इतना कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, कट्टर मसीहा, मतलब मसीहा है, विशेष समुदाय के मसीहा तो ही है ना। फिर और खेला हो गया रे भाई इनके साथ, तो खेला। आइए जानते हैं जाम से जेल तक का सफर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी, बच्चा बुतरो, दोस्त महिम, सबका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो जागरूक रह गए हो तो जुड़ल रहे। यो सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तिहाड़मती के संत तूने कर दिया कमाल, तिहाड़मती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, भौजी कही रही थी कि किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आत्मा घुसी हुई है, ये पिछले जन्म में शहीद हो गए थे, वही आत्मा फिर से घुस आई है। तो हमने कहा एक छोटा सा गाना तो इनको समर्पित करना बनता है ना, आखिर तिहाड़मती के संत तो ही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आत्मा है कि नहीं है ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको तो लगता है किसी कसाई की आत्मा घुसी हुई है इनके अंदर। यकीन मानिए, हमको तो धीरे धीरे एकदम भौजी की बातों पर, वो आत्मा परमात्मा वाली बातों पर यकीन आने लग गया है ना। इतनी बार वो बोली है, मतलब आप ये देखिए कि जरा भी दया भाव नहीं दिखाया भाई तुमने अपनी बत्तीसी मैडम और सौरभ की ऐसी मुंडी फंसाई ना। मतलब कहां तो दोनों चरण पखार के, चरण चापन करके थक नहीं रहे थे भैया। कुछ दिन इन दोनों जन की मुंडी और ना फंसती ना इस तरह से जैसा कि अभी फंसाई गई है, तो पक्के से दोनों ने 21 मार्च से जो नाटक लगा रखा था ना, अभी तक तो सब धरने पर बैठ गए होते कि इनको जेल में ही बैठे बैठे भारत रत्न टाइप कोई नया तिहाड़ रत्न, ऐसा कोई इनाम दिलाइए इन्हें, ये तो मांग कर ही डालते। लेकिन अब क्या है, मामला सारा उल्टा पड़ गया है। मतलब ये जो वज्रदंती मैडम है, झूठो मुख्यमंत्री की रेस में लहलहा के दौड़ रही थी, लेकिन सर जी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेले हुए हैं। ऐसी डोर काटी है, ऐसी डोर काटी है कि गाते फिर रही होंगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया। हाँ तो भैया कहावत है ना ये कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा शीश महल थोड़े ही है भाई माननीय ठेकेवाल। मतलब क्या सोची थी तुम दंतकर्णी मैडम, सरदार खुश होगा, इनाम देगा। बेटी ये कपटी वाल है, ये कपटी वाल ने भौजी का रास्ता साफ किया है और तेरा बन गया है पोपट। 21 मार्च के शुभ दिन से, जिस दिन से ये पकड़ायल है, 21 मार्च के शुभ दिन से भौजी तुम दोनों जो तुम लोगों ने आतुरता दिखाई है ना चरण पखावन में और चरण चापन में, तो ये सारा लेखा जोखा जाकर अपने पति को उधर बोल आती थी। ठीक, और आत्मा तो उनकी बाहर भटक रही थी, बदन था ना उधर, वो बोल आती थी। और फिर क्या था, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, या तुम कैसे नहीं डूबोगे। आखिर में ये भी तो देखो ना कि सब साथ में रहेंगे एकदम। वो जो सूरज बढ़ जाते हैं कि वो जो मूवी जैसे नहीं बनती है, हम साथ साथ हैं टाइप, एकदम वैसा पिक्चर जैसा फीलिंग आएगा। अच्छा हाँ, वो कहाँ है हलवाई का लड़का? अरे भाई दूसरी तरफ जो ये हैं अपने चड्ढा साहब। हाँ, मतलब जाने कौन सी मलाई चट करने में लगा हुआ है। अरे इतना कठिन समय पार्टी पर आया है और चड्ढा साहब गायब है। मतलब इस समय तो पार्टी को विशेष जरूरत है आपकी, और उधर वो जो है जो प्रो खालिस्तानी लोग हैं, लीडर्स हैं, उनसे मिल रहे हैं, कभी लेफ्ट वालों से मिल रहे हैं। मतलब हमको तो पूरा यकीन है कि इनको पूरी खबर रहल, कुल खबर रहल, ये जानबूझकर गायब हुआ और शर्त लगा लीजिए ये वापस नहीं आएंगे। ये तो काफी कट्टर मक्कार निकला रे बाबा। वैसे तो राजनीति में इनको जो कुछ हासिल करना था वो हासिल कर चुके, अब बस अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन कुछ न भी बचा हो तो क्या पता, करण जौहर भाई एक ऑप्शन खुला रखना चाहिए ना। क्या पता यहाँ करण जौहर जो है इनको किसी पिक्चर में ले लें, क्योंकि हम इनको जब तस्वीरों में देखते हैं ना तो लगता है कि मतलब 2-3 बोरा मेकअप इन्होंने लगा लिया है, मैं इतना सुंदर हूं मैं क्या करूं टाइप्स। आपको नहीं लगता ऐसा? और इनके समर्थन में भी जो लोग आ रहे हैं उनको देखिए, जो रैली हुई थी इंडिया अलायंस की दिल्ली के रामलीला मैदान में,
भाई भाई कोई मुद्दा ही फिक्स नहीं हो। कोई कह रहा है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए ये रैली नहीं की गई है, दूसरी तरफ उनके समर्थक कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली की गई है। भाई ऐसे ही होता है जब ये जो पार्टियां होती है ना, जिनका कोई विचारधारा मेल नहीं खाती, कोई एजेंडा मेल नहीं खाता, बस चुनाव के कुछ महीने पहले आपस में सट जाते हैं ये कहकर कि अपने वोटर को धोखा दो, अरे हमें भी डार्लिंग मौका दो। तो ये वाला जब विचार से आप एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, तो इसी तरह का विरोधाभास दिखाई पड़ता है। अच्छा, ये ऐसी वाली पार्टियां एक हो जाती हैं, मतलब आपका विचारधारा कहीं मेल नहीं खाती, कोई एजेंडा मेल नहीं खाता, तो वो क्या ही लड़ेंगी भाई, क्या ही सरकार, मजबूत सरकार बनाएंगे। बाद में वही एकता कपूर के सीरियल की तरह वो जैसे औरतें लड़ती हैं उसी प्रकार से षड्यंत्र चलता रहेगा, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, नहीं उल्टा बोल गए, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, यही होगा पूरे टाइम। भैया कुल मिलाकर जो ये रैली थी ना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के द्वारा और भ्रष्टाचारियों के लिए हो रही थी। तो सावधान रहिएगा। बाकी सब कुशल मंगल बा। सत्तू चाची के बत कही सुने बदे रहुआ सबके खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।